बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान ओरहान गाजी के पार्ट 3 में खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि हम सुल्तान ओरहान गाजी के बारे में बात करते चले आ रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ सामीन, सुल्तान ओरहान गाजी ने अपनी हुकूमत के पहले ही साल में नाइकोमीडिया पर कब्जा कर लिया। बुरसा चंद महीने कबल फतह हो चुका था। सल्तनत बेज़ंतीनी के एशियाई मकबूजात में अब सिर्फ एक ही बड़ा शहर नाइसिया रह गया था, जो अपनी अजमत और अहमियत के इतबार से कुस्तुनतुनिया से दूसरे दर्जे पर था। सुल्तान ओरहान गाजी ने इसका भी मुहासरा शुरू किया और 1330 में इसे फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। और खान गाजी ने नाइसिया के बाशिंदों को इजाजत दी थी कि अगर चाहें तो अपना मालो असबाब लेकर किसी दूसरे शहर में चले जाएं, लेकिन बुरसा के बाशिंदों की तरह ये लोग भी बाकिसरत इस्लाम में दाखिल हो गए और अपने वतन में ही मुकीम रहे। 1333 में तुर्की रियासत कुरासी के अमीर ने इंतकाल किया। इसके बड़े बेटे ने तख्त पर कब्जा करके अपने छोटे भाई को कत्ल करा दिया, क्योंकि ओरहान गाजी इसके छोटे भाई का तरफदार था। इसके खून का बदला लेने के लिए वो कुरासी पर हमला आवर हुआ। बड़ा बेटा शिकस्त खाकर भाग गया और पूरी रियासत पर ओरहान गाजी ने कब्जा कर लिया। इसके बाद ओरहान गाजी ने अनातोलिया के शुमाली मगरबी गोशा की चंद और छोटी छोटी तुर्की रियासतें भी उस्मानी मकबूजात में शामिल कर ली। कुरासी और इन दूसरी तुर्की रियासतों की आबादी ज्यादातर तुर्कों पर मुश्तमिल थी, लेकिन साहली इलाकों में एक खासी तादाद यूनानियों की भी थी, जिन्होंने बुरसा और नाइसिया के अक्सर बाशिंदों की तरह इस्लाम कबूल कर लिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इन फतुहात के बाद तकरीबन 20 साल तक किसी जंग की नौबत नहीं आई। ओरहान गाजी पूरी तवज्जो के साथ मुल्की और फौजी आइन की तंजीम और तकमील में मसरूफ रहा। इसने तमाम मुल्क में अमन व अमान कायम किया। मस्जिदें, मदरसे, रिफाए आम की मुख्तलिफ शानदार इमारतें बनवाई। बुरसा में एक निहायत ही आलीशान मस्जिद, एक बड़ा मदरसा और एक शाही अस्पताल तामीर कराया। बड़े बड़े फुजला और अहले कमाल को तलब किया और बुरसा की शोहरत इतनी फैली कि ईरानी और अरबी तुलबा अलूमे मशरकिया के कदीम मदरसों से आकर वहां तालीम हासिल कर। नाइसिया में भी एक मस्जिद तामीर की और इसके मुत्तसिल एक मदरसा कायम किया, जो दौलत उस्मानिया का पहला मदरसा था और बहुत मशहूर हुआ। इसी शहर में ओरहान गाजी ने गरीबों के लिए पहला लंगर खाना भी जारी किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि कुरैशी ने लिखा है, खानदान उस्मानी की इब्तदाई ताजदारों की एक बड़ी खसूसियत जिसका असर सल्तनत के इस्तेहकाम पर नुमाया तौर से पड़ा, वो ये थी कि जब वो किसी मुल्क को फतह करते थे तो कब्जा के बाद ही इसके अंदरूनी नज़्म व नस्क में मसरूफ हो जाते थे। इनका मकसद महज फतुहात हासिल करना ना था, बल्कि वो मफतूहा इलाकों को अपने आइन व ज़वाबित के मुताबिक तंजीम देकर मुकम्मल तौर पर सल्तनत में शामिल करने की कोशिश करते थे। इस तरह बजाय इसके कि अपनी फतुहात से मुख्तलिफ सूबों और बेमील आबादियों को एक गैर मुरत्तब शक्ल में इकट्ठा करते, इन्होंने एशियाई कूचक में एक मुरत्तब और पायदार हुकूमत कायम कर ली। अहद कदीम और जदीद की दूसरी मशरकी सल्तनतों के मुकाबला में दौलत उस्मानिया के ज्यादा मुद्दत तक कायम रहने की एक बड़ी वजह इसके इब्तदाई फरमा रवाओं की यही पॉलिसी है, और चूंकि इस पॉलिसी पर यूरोप, शाम और मिस्र से ज्यादा एशियाई कोचक की फतुहात में अमल किया गया, इसलिए वहीं उस्मानियों की हुकूमत को ज्यादा इस्तक़लाल भी नसीब हुआ। इसमें शुबा नहीं कि एशियाई कोचक में इस्तक़लाल की एक बड़ी वजह यह भी थी कि वहां तुर्कों की आबादी कसरत से फैली हुई थी, लेकिन सल्तनत के इस्तेहकाम में फातिहीन उस्मानी की इस दानिशमंदाना पॉलिसियों को भी कुछ कम दखल न था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सल्तनत के अंदरूनी इंतजामात से फारिग होकर ओरहान गाजी यूरोप की तरफ मुतवज्जो हुआ और इसकी जिंदगी के आखिरी चंद साल सल्तनत बेज़ंतीनी के यूरोपियन इलाकों में कदम जमाने की कोशिश में सरफ हुए। ये सल्तनत 8वीं सदी हिजरी के वस्त में निहायत कमजोर हो चुकी थी। इसके मकबूजात जो सदियों तक यूरोप में दरियाई डैन्यूब और एशिया में अनातोलिया और शाम तक फैले हुए थे, अब सिर्फ थ्रेस, मकदोनिया के एक जुज जिसमें सालोनिका शामिल था और यूनान में सूरिया के एक बड़े हिस्सा तक महदूद होकर रह गए। एशियाई मकबूजात तकरीबन सारे के सारे उस्मानियों के कब्जा में जा चुके थे। यूरोप में भी सर्बिया का बा-इक़्तिदार फरमारवा स्टीफन डोशन जज़ाए नुमाए बल्कान के नस्फ से ज्यादा इलाकों पर अपना तसल्लुत कायम करके
सालोनिका और इसके बाद कुस्तुनतुनिया पर कब्जा करने का हौसला कर रहा था। खाना जंगियों ने सल्तनत को और भी कमजोर कर दिया था। 1336 में शहनशाह एंड्रोनिकोस के इंतकाल पर इसका ग्रैंड चांसलर कैंटाकोजीन इनके नाबालिग लड़के जान पालियोलोगस का वली और मलका एना के साथ इसका मदारुल महाम मुकर्रम हुआ। कैंटाकोजीन ने इस पर किनात ना करके 1343 में नेकोटिका में अपने शहनशाह होने का ऐलान कर दिया। मलका को ये बात सख्त नागवार हुई और इसने इसकी मुखालफत की नतीजा ये हुआ कि दोनों में लड़ाई छिड़ गई और दोनों ने ओरहान गाजी से मदद की दरख्वास्त की। इससे पहले भी बाज़ तुर्की अमीरों ने तख्ते कुस्तुनतुनिया के मुख्तलिफ दावेदारों में से किसी न किसी फरीक का साथ दिया था। कैंटाकोजीन ने ओरहान गाजी से 6000 उस्मानी सिपाही मांगे और इसकी हिमायत के अवज़ अपनी लड़की थियोडोरा को इसकी शरीक हयात बनाने के लिए पेश किया। ओरहान गाजी ने यह शर्त मंजूर की और 1345 में 6000 सिपाही कैंटाकोजीन को मदद के लिए यूरोप में भेजे। कैंटाकोजीन ने इन सिपाहियों की मदद से कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया जो मलका के कब्जा में था। एक साल के मुहासरे के बाद खुद शहर के बाज़ लोगों की गद्दारी की वजह से कैंटाकोजीन फौज के साथ कुस्तुनतुनिया में दाखिल हुआ और मलका को मजबूरन सुलह के लिए राजी होना पड़ा। सुलह इस बात पर करार पाई कि कैंटाकोजीन और इसकी बीवी नेज मलका इना और शहजादा जान पालियोलोगस तख्तनशीन कर दिए जाएंगे। चुनाचा चारों की रस्म ताजपोशी अदा की गई। इस इत्तेहाद को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कैंटाकोजीन ने अपनी छोटी लड़की की शादी नौजवान शहनशाह जान दी पालियोलोगस से कर दी। ओरहान खान का निकाह भी शहजादी थियोडोरा से हो गया और ओरहान गाजी ने थियोडोरा को इसके आबाई मजहब मसीहियत पर कायम रहने की इजाज़त दे दी। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।